देखिए सबकी कोशिश है, सबकी दुआएं हैं और इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग भी हैं। गुरु जी ने कई जंग जीते हैं और ये भी जंग जीतेंगे, ये हमें पूरा उम्मीद है। फिलहाल तो डॉक्टर लोग अपने उनके अंडर में वो इलाजरत हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लगता है। कई कैजुअलिटी हुई है सर, 8-9 लोगों की डेथ की बात आ रही है उसमें धनबाद में सर। इसकी पूरे विस्तृत जानकारी लेने के बाद कहाँ हुआ है, धनबाद में तो कोल इंडिया खनन कार्य करती है। अब ये पता करना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में हुआ। पर लंबित थे। डिसइन्वेस्टमेंट बोर्ड, बिहार सरकार, भारत सरकार, हम लोगों ने वस्तुस्थिति स्पष्ट किया और माननीय पर्यटन मंत्री भारत सरकार से आग्रह किया। अंततः उनकी यह सैद्धांतिक सहमति मिली कि यह संपत्ति राज्य सरकार को जानी है। इसके संबंध में उनके तरफ से आश्वस्त किया गया कि 1 हफ्ते के अंदर में उनके कार्यालय के द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि संभवतः अब इस पूरे कार्यक्रम, पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप होना संभावित है और राज्य सरकार के संकल्पित है कि अशोका होटल, जो कहीं ना कहीं रांची की एक शान रहा है, इसको पुनर्जीवित करते हुए, इसका पुनर्निर्माण करते हुए वापस उसके गौरव को लौटाया जा सके। अस्पताल है उसको पीपीपी मोड पे चलाने की आपने मांग रखी थी और कई मांगे आपने रखी थी। पिछले कार्यकाल के दरमियान ही भारत सरकार का एक प्रस्ताव आया था। रिसोर्स गैप के वो जिले जहां पर मेडिकल कॉलेज अवस्थित नहीं है, उन 6 जिलों को चिन्हित करते हुए पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव था। पिछले ही कार्यकाल में साल भर पहले, जहां तक मुझको याद आता है, इन 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि को चिन्हित करके अंतर विभागीय हस्तांतरण करते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग को संसूचित किया गया था। लेकिन यह योजना पिछले 1 वर्षों से भारत सरकार के स्तर पर स्वीकृति के लिए लंबित थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा साहब से मुलाकात में जब हमने उनको ये बताया कि हमारे राज्य में अस्पतालों की जो संख्या है वो कम है और जिस वजह से इस योजना को किया जाना आवश्यक होगा, तो जिस पर उन्होंने सैद्धांतिक सहमति दी कि नई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। बहुत जल्दी हमें ये खुशखबरी मिलेगी कि भारत सरकार ने उन 6 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति दे दी। सर, कैसा परसेप्शन था आप की सरकार को लेकर? 2 मंत्री से मिले आप? नहीं, हम तो 4 मंत्रियों से मिले। सवाल परसेप्शन किसी के चेहरे पर नहीं होता है। सवाल ये है कि जनहित के मुद्दे जहां केंद्र और राज्य सरकारें जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिस्टम में दोनों एक साथ मिलकर काम करती हैं, हम झारखंड की ज़रूरतें, झारखंड की पीड़ा, झारखंड की भावनाओं को व्यक्त करने गए थे और मुझको उम्मीद है कि केंद्र सरकार की तरफ से इसमें हमें सकारात्मक सहयोग है। परसेप्शन बदला है क्या? क्योंकि आमतौर पर केंद्र को लेकर ये कहा जाता रहा पूरे तरफ से कि गैर बीजेपी शासित राज्य होने की वजह से अनदेखी होती है, तो वो एक परसेप्शन बदल रहा है क्या? मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस डेमोक्रेटिक सेटअप में जनता का मैंडेट किसी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। झारखंड की जनता ने जो मैंडेट दिया है हेमंत सोरेन की सरकार को, निश्चित रूप से उस मैंडेट का सम्मान सबको करना चाहिए और मुझको लगता है कि भारत सरकार भी उस मैंडेट का सम्मान करेगी। देखिए, आपने मेरा अधिकार ताजा उदाहरण है सामने। भाई हमारा 6500 करोड़ रुपया बकाया है नल जल योजना में, जो आज तक नहीं मिल पाया। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? इसलिए हमने कहा, और जो ये सर्वविदित है कि केंद्र हमारे साथ भेदभाव उपेक्षा कर रही है, तो कर रही है। उसमें तो पूरा मसला है ना, उसमें जांच की है, उसमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की मांग है। आपको कैसे पता कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमने नहीं दिया है? मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मैंने दिया है और इस बात को मैं विधानसभा के हाउस में भी रखा हूँ। तो भाई मैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया, उसके बाद भी हमको पैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए केंद्र सरकार अपने रवैया, आग्रह है कि केंद्र सरकार राज्य के प्रति जो रवैया है उसको सकारात्मक करे। इस राज्य में काम होता है और जो आदरणीय मुख्यमंत्री लगातार विकास की
गंगा झारखंड में बहाने का काम कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से केंद्र सरकार को ध्यान देना ही पड़ेगा और हमारा हक है तो उनको देना चाहिए। उस मद्देनजर हम लोग लगातार प्रयास करते रहे हैं कि कैसे जो झारखंड का एक तो जो बकाया है वो दीजिए और जो हमारा हमको हक है, जो यहाँ के लोगों का हक है वो देने का काम कीजिए। उस निमित्त केंद्र सरकार काम कर रही है। बिहार में चुनाव है तो एक मैसेज देने की जो कोशिश है क्या कि देखिए हम सबको लेकर चलने में विश्वास रखते हैं? नहीं, देखिए बिहार चुनाव है और निश्चित रूप से कई तरह के मैसेज देने का प्रयास कर रही है। राजस्थान के व्यक्ति की छुट्टी हो रही है, बिहार के लोगों के बातें हो रही है, एंट्री होने वाली है, तो अभी तरह तरह की बातें होंगी। बिहार चुनाव है, आप देख रहे हैं किस तरह से मतदाताओं को मतदान से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। हम समझते हैं ये सब ज्यादा चलने वाला नहीं है, ये पब्लिक है, सब जानते हैं। धन्यवाद।